उम्मीद करता हूँ आपने इसका पहला पार्ट देख लिया होगा। नहीं देखा तो आपको आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और लास्ट में मैं कंपनीज की एक ऐसी हरकत से पर्दाफाश करने वाला हूँ जो शायद आपने सोची ना होगी। LTPO will save your battery। वैसे ये टेक्नोलॉजी एप्पल ने एप्पल वॉच के लिए बनाई थी, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उस वीडियो पर काम चल रहा है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर हम LTPO टेक्नोलॉजी को देखें तो उसका फुल फॉर्म होता है लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड। अब इसके नाम का इसके काम से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इतना काम करता है, आपका जो डिस्प्ले है उसके रिफ्रेश रेट को वेरिएबल करने में मदद करता है। आपका डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से लेकर 120 या 144 जितना चाहे वहां तक जा सकता है। अब ये बैटरी कम कैसे कंज्यूम करेगा? ये मेरे पास डिस्प्ले है, अब इसे मैं 60 हर्ट्ज पे कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अब इसमें इंडिविजुअल पिक्सल जितने भी हैं, हर एक पिक्सल अपने आप को 1 सेकंड में 60 बार बंद करेगा और चालू करेगा, बंद करेगा और चालू करेगा। अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ 120 हर्ट्ज पे। इसका मतलब ये है कि अब सेम जितने पिक्सल्स हैं, हर पिक्सल 1 सेकंड के अंदर 120 बार बंद होंगे और चालू होंगे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि किस कंडीशन में बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी। अब मैं इसे सेट कर देता हूँ ऑटोमेटिक पर। तो क्योंकि इसके अंदर एक LTPO डिस्प्ले का इस्तेमाल करा गया है, तो अब ये 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक अलग अलग कंटेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा। तो इससे प्रैक्टिकली ये साबित होता है कि ये जो LTPO टेक्नोलॉजी है ये आपकी बैटरी कम कंज्यूम करेगी। थ्योरेटिकली ये बात सही भी है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जितना इस फोन को यूज करा है, इसमें स्क्रीन ऑन टाइम में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का अंतर आएगा, उससे 1 पैसे का भी फालतू नहीं। इसी के साथ साथ LTPO की फुल फॉर्म में LT का मतलब होता है लो टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी डिस्प्ले जलती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है। जब एनर्जी रिलीज करेगी तो वहां पर गर्मी भी पैदा होगी। तो LTPO डिस्प्लेस बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वहां पे टेम्परेचर भी लो रहे। अब टेम्परेचर लो करने का एक तरीका है कि सप्लाई को कम कर दिया जाए। तो इस तरीके से बिना ब्राइटनेस में कमी लाए ये लोग सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और हीट यहाँ पर कम जनरेट होती है। अब यहाँ पर 2 चीज हो रही है। एक, आपका जो डिस्प्ले का वेरिएबल रिफ्रेश रेट है जब 1 हर्ट्ज पे चल रहा है तो ऑलमोस्ट 120 गुना कम एनर्जी ले रहा है। दूसरी चीज, LTPO डिस्प्ले की वजह से ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो कम टेम्परेचर, कम गर्म होगा। उसकी वजह से फोन के इंटरनल्स कम गर्म होंगे। फोन के इंटरनल्स कम गर्म होंगे, फोन कम हीट होगा, तो बैटरी लाइफ यहाँ पर बढ़कर मिलनी चाहिए। सुनने में काफी परफेक्ट टेक्नोलॉजी लग रही है, इंप्लीमेंटेशन सब कुछ बहुत बेहतरीन है। हाँ है, लेकिन इन थियरी अगर प्रैक्टिकली देखें 2 महीने तक यूज करने के बाद LTPO का मुझे कोई भी अंतर देखने को नहीं मिला। इवन LTPO डिस्प्ले वाले और भी फोन्स हैं, उनको भी मैंने एक बार पूछा कि आपने जब इसको प्रैक्टिकल वगैरह करा है तो आपको कितना डिफरेंस मिला। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट का लोगों को डिफरेंस मिला है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, प्रैक्टिकली ये आपकी एनर्जी सेव करता होगा, लेकिन अगर आप स्टैटिक कंटेंट ज्यादा देखते हैं तो ये चीज बनाई गई थी एप्पल वॉचेस के लिए, जहां पर स्टैटिक डिस्प्ले रहती है। आप टाइम जो है वो स्टैटिक करके रखता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, वहां पर 1 हर्ट्ज पे चलेगा, बैटरी बहुत सेव होगी। लेकिन फोन्स के अंदर अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज नहीं करते, स्टैटिक कंटेंट का यूज नहीं करते, तब ये किसी भी काम का नहीं है। कंपनी इसको फ्लैगशिप के अंदर कुछ ऐसा देना था जो स्पेक शीट के अंदर अच्छे से दिखाया जा सके, लो दे दिया। अब प्रैक्टिकली काम का है या नहीं, उससे कंपनी को लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 4, 120 वॉट चार्जर विल चार्ज द डिवाइस ट्वाइस एज फास्ट एज 60 वॉट। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है अगर हम अलग अलग फोन्स के हिसाब से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर मान लेते हैं कि 3500 mAh की बैटरी है, इसके अंदर 5000 mAh की है। तो अब हम जनरली ये नहीं कर सकते, इसमें 60 वॉट का मिल रहा है, इसमें 120 वॉट का मिल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते भाई किसमें कितनी जल्दी चार्ज होगा। तो पहली बात तो यहीं पर खत्म हो जाती है कि बैटरी अगर सेम मिल रही है तब जाकर आप एक बार को थ्योरेटिकली ये कह सकते हो कि हाँ भाई आपको जितना नंबर्स के अंदर परफॉर्मेंस मिल रही है वही आपको एक्चुअल लाइफ के अंदर मिलेगी। लेकिन चलो फिर भी हम आसपास की बैटरी लेवल का अगर हम हिसाब लगाते हैं तो वहां पर भी जिस तरीके से हमारे स्मार्टफोन स्मार्ट हैं, उसी तरीके से अब ये हाई लेवल के जो चार्जर्स हैं ये भी स्मार्ट हो चुके हैं। ये हमेशा अपनी 150 की पावर सप्लाई नहीं करते। यहाँ पर मान लो 60 वॉट का एक चार्जर है, वो किसी फोन को 30 मिनट के अंदर चार्ज कर रहा है। अब उस 30 मिनट के दौरान वो केवल 7 से 8 मिनट तक ही अपनी पूरी 60 वॉट की एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं 150 वॉट के चार्जर की बात करूं, वो आपके फोन को अगर 17, 18 मिनट, 19 मिनट में चार्ज कर दे रहा है, तो वहां पर सिर्फ 3 से 4 मिनट ही ऐसा होगा जब वो चार्जर
अपनी फुल 150 वॉट की सप्लाई फोन के अंदर दे रहा होगा। तो अगर हम एवरेज निकालें तो मान लो 150 वॉट का चार्जर है, थ्रू आउट 0 से लेकर 100 तक एवरेज 45 के आसपास कहीं चार्ज कर रहा होगा, 40 to 45। वहीं पर अगर हम 60 वॉट या 65 वॉट के चार्जर की बात करें, वो आपका ऑन एन एवरेज चार्ज कर रहा होगा 30-32 वॉट के आसपास करीब। तो कहने का मतलब ये है 150 में और 65 में आपको डिफरेंस एवरेज में 10 से 15 वॉट का ही देखने को मिलेगा। इसीलिए एक आपको 30 मिनट में चार्ज करके दिखा रहा है फोन को, एक आपको 19-20 मिनट के अंदर। और बात करें डिमिनिशिंग रिटर्न की, तो जितने भी मैंने टेस्ट वगैरह देखने के बाद जो नंबर्स निकाले हैं, वहां पर जनरली ये आया है 60 वॉट का चार्जर है, वो फोन को चार्ज कर रहा है 30 मिनट में। अब 90 वॉट का चार्जर है, वो चार्ज कर रहा है 23 मिनट के अंदर। यहाँ पर पावर के अंदर डिफरेंस कितना था? 30 वॉट का। टाइम के अंदर 7 से 8 मिनट का। इसके बाद 120 वॉट के चार्जर को देखें, वो फोन को चार्ज कर रहा है 19-20 मिनट के आसपास। यहाँ पर भी 90 से 120 के बीच में 30 वॉट का ही डिफरेंस है, लेकिन अब टाइमिंग के अंदर जो पहले 7 मिनट का डिफरेंस आ रहा था, अब वो केवल 3 से 4 मिनट का रह गया है। सिमिलरली हम 120 से 150 पर जाएंगे तो अब फोन हमारा 17-18 मिनट के अंदर चार्ज होगा। यहाँ पर भी पावर के अंदर हमने 30 वॉट बढ़ाया है, लेकिन टाइमिंग के अंदर सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही फर्क देखने को मिलेगा। और कंपनीज जो क्लेम करती है ना, वो बिल्कुल अलग सीन रहता है। वहां पर टेम्परेचर, फोन की कंडीशन, फोन का एटमॉस्फेयर का कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। उसको आप ध्यान मत दो। रियल लाइफ के अंदर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो यही मिलेगा। तो प्रैक्टिकली 2 फोन अगर आप कंसीडर कर रहे हो, एक के अंदर 120 वॉट है, एक के अंदर 60 वॉट है, 120 आपका दुगनी स्पीड से तो चार्ज नहीं करेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट की बात करें, इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का सेंसर है। क्या ये 50 और ये 108 मेगापिक्सल की फोटोज लेते हैं? नहीं। अब एक्चुअली में देखा जाए तो दोनों के अंदर हार्डवेयर है। इसके अंदर जो सेंसर लगा है उसके अंदर 50 मिलियन सेंसर्स हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका साइज छोटा होने के बावजूद यहाँ पर 108 मिलियन पिक्सल्स हैं, तो हर एक इंडिविजुअल पिक्सल को छोटा होना पड़ेगा, तभी इस साइज के अंदर 108 मिलियन पिक्सल्स आ पाएंगे। अब जब एक पिक्सल का साइज कम हो गया तो इसका मतलब यह है उसका लाइट को रिसीव करने की एबिलिटी भी कम हो गई। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सारी की सारी कंपनीज पिक्सल बिनिंग का इस्तेमाल करती हैं। मतलब वो 2 या 2 से ज्यादा पिक्सल्स को एक साथ कंबाइन करेंगी ताकि वो एज अ 1 पिक्सल की तरह काम कर सके। इसके अंदर 108 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें नोना बिनिंग करी जाती है, मतलब 9 पिक्सल्स को जोड़कर एक बनाया जाता है। 108 डिवाइडेड बाई 9 12 मेगापिक्सल की फोटोज आपको ये निकाल कर देगा। सिमिलरली ये भी आपको 12 मेगापिक्सल के आसपास की ही फोटो निकाल कर देता है। अब ये बात तो कंपनीज आपको बता देती हैं, या हम जैसे टेक रिव्यूअर्स आपको बता देते हैं। जो बात कोई आपको नहीं बताता वो ये है कि इन फोन्स के अंदर आपको ये 50 MP 108 MP वाले मोड देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये फुल रेजोल्यूशन में फोटोज लेंगे। अब डे लाइट के अंदर ये क्लेम करा जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं एक लो लाइट कंडीशन के अंदर हूँ, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल शॉट लेता हूँ, एक 50 मेगापिक्सल वाले मोड के अंदर लेता हूँ। अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए था। फिजिक्स ये अलाउ ही नहीं करता कि 108 मिलियन इतने कम साइज के इंडिविजुअल पिक्सल्स इतनी कम लाइट के अंदर ऐसी फोटो ले पाए। और यहाँ पर भी डेफिनेटली बिनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनीज आपको बताती नहीं है, लेकिन ये फोटो 108 मिलियन पिक्सल से इतनी कम लाइट कंडीशन में ले पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हेंस 108 मिलियन हो, 64 हो, 50 हो या 12 हो, हर कोई रिजल्ट में आपको 12 मेगापिक्सल की ही फोटोज लेकर देगा। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ कहीं आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, जाकर जरूर देखना। आपको ये सारी बातें पसंद आई या नहीं आई, आपके हिसाब से और कौन से मिथ्स हैं जो आपको पता है, हमें नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।